जय मसीह की आप सभी को। आप कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर आप सबको बहुत ही अच्छा रखा होगा, क्योंकि हम सब के लिए प्रार्थनाएं भी करते हैं। और आज हम सब के लिए एक वचन लेके आए हैं जिसको कहते हैं विश्वास और कर्म। आप कहते हैं ना कि जी मैं विश्वास करती हूँ। जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन आपको ये भी पता है कि विश्वास के साथ साथ कर्म भी करना है। अगर आप विश्वास तो करते हैं लेकिन कर्म नहीं करते हैं तो फिर आपका विश्वास मरा हुआ है। आपका विश्वास क्या है? मरा हुआ है। इसलिए आपको विश्वास के साथ साथ कर्म भी करना होगा। नहीं तो बहुत जल्दी बोलते हैं जी हाँ मैं विश्वास करता हूं, और हाँ ये कोई भी नहीं कहेगा कि मैं विश्वास नहीं करता हूं। सारे बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, सारे बोलते हैं। हम वचन में देखते हैं, उसमें लिखा है कि हे मेरे भाइयों, एक दूसरों को समझाते रहा करो। हम कोई ये वचन जो आपके पास रख रहा हूं, ये वचन हमारे ही लिए नहीं है, ये वचन सबके लिए है, क्योंकि विश्वासी है सब विश्वासी हैं, उस प्रभु पे विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन जो वचन लिखा है उससे पालन भी तो करना है। अगर उस वचन के अनुसार हम नहीं चलते हैं तो हम फिर हमारा विश्वास व्यर्थ है, हमारा विश्वास व्यर्थ है। तो आइए देखते हैं वचन के द्वारा। आप यदि आपके पास अभी बाइबल हो तो अभी बाइबल निकाल लीजिए, ताकि हमारे साथ साथ आप भी पढ़ लेंगे, या फिर नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा तो आप, अगर आपके पास अभी बाइबल नहीं है तो आप घर पे पढ़ सकते हैं। आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो भी आप देख लीजिए और घर पे पढ़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, याकूब उसका दूसरा अध्याय, उसका 14 आयत, इसमें लिखा है विश्वास और कर्म। और आप लोगों को ये आज वचन जो पढ़े हैं, जो समझे हैं, लेकिन करते नहीं हैं, तो उनका व्यर्थ है। इसलिए ये वीडियो मेरा बनाना, ये कोई हमारा यूट्यूब से पैसे कमाने के लालच नहीं है, और ना मैं कमाता हूं, लेकिन मेरा ये है कि लोगों के पास वचन पहुंचे, लोगों के पास वचन पहुंचे। काम धंधे में तो लगे रहते हैं, लेकिन काम धंधे ज्यादा काम नहीं आता, रुपया पैसा काम नहीं आता जब तक हमारे अंदर वचन नहीं है ना। क्योंकि वचन क्या है? दो धारी तलवार है। आपने सुना ही होगा और पढ़ा होगा, आत्मिक युद्ध के हथियार। तो उसमें बताया गया ना कि आपके पास जो वचन है ये दो धारी तलवार है, और हमारे हथियार क्या है? तो वचन। तो उसी प्रकार से ये विश्वास जो है, आप विश्वास तो करते हैं, हम भी विश्वास करते हैं, सारे विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास आप चेक कीजिए अपना कि कहीं आपका विश्वास व्यर्थ तो नहीं जा रहा, मरा हुआ तो नहीं है। चलिए आइए हम पढ़ते हैं याकूब के दूसरा अध्याय, उसका 14 वचन।
विश्वास और कर्म, ठीक है। लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। वो कह रहा है कि विश्वास है लेकिन कर्म नहीं करता है, तो उससे कोई लाभ नहीं। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? कभी नहीं हो सकता भाई। ऐसा विश्वास कभी उद्धार नहीं कर सकता। आप कर्म करो ही ना, सिर्फ कहो हाँ हाँ मुझे विश्वास है, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु आपके साथ है, यह हकीकत है, लेकिन कर्म करना आपका काम है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, समझ दे, पवित्र आत्मा मेरी मदद करे कि ये सब वचन को मैं पूरा करूं, कर्म करके आज्ञाओं का पालन करूं। ये सब आप प्रार्थना में बैठो, कहो। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? मान लो अभी तो गर्मी चल रहा है, लेकिन सर्दी के मौसम में अगर कोई नंगे या उघाड़े आपको मिल जाए, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरे मुंह में सामर्थ्य है, जो तू बोलेगा वो हो जाएगा, जो मांगेगा वो हो जाएगा। तो आप उस नंगे और उघाड़े व्यक्ति के लिए क्या दूर से ही प्रार्थनाएं करके और कह के चल दोगे कि जाओ तुम तृप्त हो जाओ और तुम गर्म हो जाओ? बेशक से वो सर्दी से, ठंड से कांप रही है, लेकिन आप ऐसे कह के चल दोगे तो क्या वो गर्म हो जाएगी? ऐसा नहीं करना है भाई साहब। अगर कोई ऐसा मिले तो उसे कपड़े दो, ये आपका कर्म है। उसे कपड़े दो, उसे भोजन दो, तभी तृप्त होगी। नहीं तो आप ऐसे कह के चल दोगे तो नहीं होगी। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में वो मरा हुआ है। हम सब तो विश्वासी कहते हैं ना अपने आप को, लेकिन ये देखिए क्या लिखा है वचन में कि विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में वो मरा हुआ है। आ गया मेरे बहन, मेरे भाई, आप सबको समझ में? चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई कलीसिया में के कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई पास्टर भी हो, चाहे कोई भी हो, हम किसी के लिए भी कह रहे हैं, हम मान लीजिए कलीसिया ही चला रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये जो वचन है हम इसका पालन नहीं करते हैं, तो फिर हमारे कलीसिया कैसे पालन करेंगे? नहीं करेंगे। भविष्यवाणी कर दोगे 6 महीना बाद या साल भर या 1 महीना बाद वो पूरा होगा, तब तक वो बंदा ठंड से मर जाएगा। लिखा है वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है,
ये तो सब कहते हैं और सबके विश्वास भी है और वो है भी कि एक ही परमेश्वर है। तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। क्या लिखा है कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धार्मिक ना ठहरा? क्या वो कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? ठहरा था। तो कर्म से ही धार्मिक ठहरा था ना। अगर वो नहीं किया होता तो आज वो विश्वास का पिता नहीं कहलाता। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। अब्राहम जो थे वो परमेश्वर में विश्वास किया और उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। देखो, कर्म किया उन्होंने, विश्वास किया तो वो धर्म गिना गया और वो परमेश्वर के मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। अगर आप कह रहे हो कि मैं विश्वासी हूं, हाँ मैं विश्वास करता हूं, पर कर्म नहीं करते हो तो आप क्या हो? फिर आप धर्मी नहीं हो, क्योंकि लिखा है आज्ञा उल्लंघन करना पाप है। आदम और हवा आज्ञा के ही उल्लंघन किए तो उनको अदन की वाटिका से निकाला गया था। क्यों? वो परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन किए, वो पाप किए। और लिखा था यदि तू फल ये खा लोगे तो अवश्य मर जाओगे, तो मर गए। कर्म के बिना वो मर गए। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूत को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक ना ठहरी? ठहरेगी। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है ना, आपके शरीर में जो आत्मा है अगर वो निकल जाती है तो आपका शरीर मर जाता है, या तो दफना दिया जाता है या तो जला दिया जाता है। इसी प्रकार लिखा है कि अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम आप सबके लिए ये वचन को आपके सामने रख दिया हूं। आप लोगों को मजबूत होना है और मजबूती से आगे बढ़ना है, कर्म के साथ बढ़ना है। सिर्फ विश्वासी हूं कहकर नहीं चलना है, ये कर्म आपको करना है। हम आपके लिए, आप सबके लिए हम मेहनत कर रहे हैं कि ताकि आप लोगों को बहुत सारा वीडियो मिलता है YouTube पे, बहुत सारे हैं सिखाने वाले, लेकिन हमारा कहना यह है कि बहुत सारे तो करते हैं, फिर हम अपना क्या करें? क्या छोड़ दें? हम भी करेंगे, क्योंकि हम अपना मेहनत करेंगे।
तो आगे फिर हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे और अच्छे अच्छे वचन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को देखते रहना, ताकि आपको ऐसे ऐसे वचन मिलता रहेगा। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन पिता जिसके पास पहुंचे, जो सुने पिता, ये वचन उनके जीवन में काम करे और उनका जीवन में और बदलाव हो। मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा उनकी सहायता और मदद करना पिता, उनकी बुद्धि खोल देना इस मसीह के नाम से, कि जो भी वचन सुने मेरे परमेश्वर उनके जीवन में काम करे और उनका विश्वास मरा हुआ ना रहे, उनका विश्वास जिंदा रहे। मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हैं पिता। ये प्रार्थना विनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आप सभी को जय मसीह की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।